आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम मैथ के सवालों को सेकंडों में हल करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, प्रैक्टिस सेट का आपका पहला प्रश्न है, दुकानदार ने एक आइटम 230 रुपये में खरीदा और 184 रुपये में बेच दिया, तो उसे नुकसान हुआ, उसे कितने प्रतिशत नुकसान हुआ। तो देखो, उसने एक आइटम 230 रुपये में खरीदा और 184 में बेच दिया, तो इसे कितने का लॉस हुआ? 46 का लॉस हुआ। कितने पर उसे 46 का लॉस हुआ? इसे उसे हुआ 230 पर। और परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 23 से काटेंगे 46 को, 23 दूनी 46 और 10 दूनी 20, यानी कि उसे 20% की हानि हुई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक आयत की चौड़ाई 100 सेंटीमीटर और कर्ण 260 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि कितनी है? एक आयत बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक आयत की चौड़ाई 100 सेंटीमीटर और कर्ण कितना दे रखा है? 260 सेंटीमीटर। तो उसकी परिधि की ज्ञात कीजिए। तो देखो, ये क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया, इसको मान लो L। और समकोण त्रिभुज क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण कितना? 260 का वर्ग, यहाँ पर लिखेंगे 260 का वर्ग बराबर प्लस L का वर्ग प्लस के 100 का वर्ग। तो 260 का वर्ग कितना होता है? 676 और डबल जीरो, यानी कि 6,64,600। L का वर्ग प्लस 100 का वर्ग 10,000, कितना हो जाएगा? 10,000। और 67,600 में 10,000 गया तो कितना बचा? 5,000, 57,000, सॉरी ये बचा। ठीक है, तो ये कितने का वर्ग है? यह कितने का वर्ग है आपका? यह वर्ग है 200, यह वर्ग है तुम्हारा 240, यानी कि लंबाई कितनी आ गई तुम्हारी? 240। ये 240 हो गई, और ये भी यह 240, तो ये भी 240, और ये 100 है तो ये भी 100। और इसकी परिधि, इसको टोटल जोड़ दो, 100 और 100 200, 24 24 200, 480, और 480 200 कितना हो जाएगा? 480 और 200 कितना हो जाएगा? 480 प्लस 200 बराबर 680। तो इसका आंसर हो जाएगा 680। तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 680 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न इसी प्रकार, दो संख्याओं का एलसीएम 64 और एचसीएफ 16 है, यदि उनमें से एक संख्या 64 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है? दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो उनमें से दो संख्याओं का एलसीएम, तो एक संख्या दे रखी है 16, एक संख्या कितनी दे रखी है? 16 दे रखी है, और हमें दूसरी संख्या निकालनी है। और उनका एलसीएम कितना दे रखा है? 64, और एचसीएफ कितना दे रखा है? एचसीएफ दे रखा है तुम्हारा 16। कितना दे रखा है? 16। 16 से 16 खत्म, तो सेकंड संख्या कितनी आ गई? 64। तो 64 क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका तीसरा करेक्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात से दो भागों में विभाजित किया गया, यदि पहला भाग 126 रुपये का है तो कुल राशि क्या है? पहला भाग और दूसरा भाग 6:5 में विभाजित किया गया, तो उसमें 6:5 में विभाजित किया गया, तो उसका पहले भाग का मान कितना दे रखा है? 126, यानी कि 126, ये 6 का मान है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 6 कम 6, 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 21। 1 यूनिट का मान कितना हो गया? 21। तो ये बोल रहा है, तो कुल राशि क्या है? तो कुल राशि 6 और 5 11, 1 यूनिट का मान 21, तो 11 यूनिट का मान, तो 11 कम 11, यहाँ से ले 11 दूनी 22 और 1 23, 231। तो कुल राशि कितनी हो जाएगी? 231, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 231। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 0 इतना अंश, तो अंश ज्ञात करें। तो हमें मान दे रखा है x बराबर
एक्स बराबर कितना दे रखा है 0.344 कितनी चार है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 4 लिखें। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब क्या करो हम इसमें 10 का गुणा करेंगे, इधर इसमें 10 का गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इधर 10 का गुणा करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, 3 यहाँ पर ये होगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को उठा देंगे तो यहाँ पर 10 में से एक एक्स गए तो कितना बचा 9x, और इसमें से इसको उठाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 3.1 सॉरी 3.1। इधर 9 का गुणा आ रहा है, उधर क्या हो जाएगा भाग, दशमलव उठाएंगे 0, यानी कि 31/90। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर इस कौन सा हो जाएगा 31/, देखो इसमें कोई ऑप्शन क्या हो गया, इसमें कोई करेक्ट आंसर है, सॉरी यार, हाँ इसमें नहीं, सॉरी इसमें हम क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे, हाँ नहीं यही आएगा आंसर इसका, इसमें कोई मिस्टेक है थोड़ी, ठीक है देख लेना। अगली प्रश्न को चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इसी प्रकार, x का मान निकालिए। हमें क्या निकालना है x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो रूट में कितना दे रखा है √189, x बराबर रूट में 178 माइनस के √81। देखो रूट से रूट खत्म होगा, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या क्या बचेगा 189 माइनस के x बराबर, यहाँ पर कितना बचेगा 178 और माइनस, और 9 का वर्गमूल कितना, सॉरी 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, कितना होता है 9, तो 189 माइनस के x बराबर, यहाँ से 9 गया तो इसमें कितना बचा 169, यहाँ पर 169 और 189, 189 में से 169 गया तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान हो जाएगा 189 में से 169 गया तो 0 2, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक बॉक्स में पेन पेंसिल और राशि को 3:2 के अनुपात में रखा जाता है। यदि पेन और पेंसिल और राशि का लागत 3 रुपये 2 रुपये और 2 रुपये है और बॉक्स के लिए 285 रुपये हैं, तो बॉक्स में कितने पेन हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पेन और पेन पेंसिल इनका अनुपात कितना है 3:2:1, और उनकी लागत कितनी दे रखी है, इनकी लागत कितनी है, इनकी लागत है 3 2 2, यानी कि 3 2 2, 3 का 3 में गुणा करेंगे 9, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो इनको जोड़ेंगे कुल 9 4 13 2 15, कुल लागत कितनी होगी 15। यही 15 का मान कितना दे रखा है 285, कितना दे रखा है 285, 15 का भाग देंगे 15 एकम 15, कितना बचा 13 और 135, 15 9 135, 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 1 यूनिट का मान हो गया 19। तो ये बोल रहा है तो बॉक्स में पेन कितने हैं, तो बॉक्स में पेन का अनुपात कितना है 3, 1 यूनिट का मान 19, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 19 या 57, तो इसका 57 इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर इसका तीसरा सही हो जाएगा। 94 प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि 2003 और 2005 में परीक्षा में कुल उम्मीदवारों की संख्या 1,01,000 थी, तो उन 2 वर्षों में उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या थी। देखो इसमें करेंगे 2003 और 2005, तो इसमें क्या इसका आंसर हो जाएगा अपर्याप्त जानकारी, ठीक है, इसको हमें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इसका डाटा अपर्याप्त है। 95 प्रश्न है इसी प्रकार आपका, एक किताब की मुद्रित कीमत 2,000 रुपये है, दुकानदार इस पर 10% छूट दे रहा है, यहाँ तक कि अगर वह 20% लाभ कमा रहा है तो पुस्तक की मूल्य कीमत क्या होगी। देखो अगर ऐसे सवाल, देखो इसमें डिस्काउंट भी दो लाभ हो, तो उसमें अगर MRP यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पूछते हो, एक फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस बटे बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बटे 100 माइनस के डिस्काउंट, ये फॉर्मूला होता है। तो मार्केट प्राइस कितना दे रखा है 2,000, कितना दे रखा है 2,000, और हमें ये
लागत मूल्य पूछ रहा है यानी कि सीपी पूछ रहा है। तो 100 इसमें क्या हो रहा है 20% का लाभ यानी कि 100 पहले तो 20 का लाभ 120 और 10% की छूट दे रहा है। किसकी 10% की 100 छूट दे रहा है तो 100 में से 10 गया तो 90। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 से काटेंगे इसको 4 बार में और 3 से काटेंगे 3 बार में, ठीक है। और 4 से काटेंगे इसको 4 पंजे 20 500 और 500 गुणा 3 में करेंगे तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा 1500। तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा 1500। 1500 इसका क्या हो जाएगा 1500 इसका करेक्ट आंसर। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 234 रुपये का आइटम 10% नुकसान, 234 रुपये का आइटम 10% का नुकसान है तो वस्तु का आधार मूल्य ज्ञात कीजिए। आधार मूल्य यानी कि लागत मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 234 और उसे 10% का नुकसान हुआ यानी कि उसने वस्तु 90% हानि पर वो की वही 90% का मान हो गया। और लागत मूल्य यानी कि 100 का मान निकालना। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगी, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18 और 5 9 छक्के 54, 24 का गुणा 10 में करेंगे तो 260। 260 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 260 करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर सिग्नल पार करने में एक ट्रेन को 40 सेकंड लगते हैं। यदि आपके पास ट्रेन पुल पार करने के लिए 105 सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो माना ट्रेन की लंबाई मान लो एल है, ट्रेन की लंबाई है एल, तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। दूरी मान ली हमने, जो ट्रेन लंबाई है वो मतलब ट्रेन जो अपनी लंबाई को पार करेगी वही क्या हो जाएगी दूरी। तो ये बोल रहा है देखो जब ट्रेन एक सिग्नल को पार करती है तो 40 सेकंड लगते हैं उसको, कितने लगते हैं तो स्पीड कितनी हो जाएगी एस बराबर एल बटे 40। इसको मान लो समीकरण सेकंड। यदि वो 650 मीटर पुल को पार करती है तो उसे 500 सेकंड लगते हैं यानी कि स्पीड वही रहेगी और उसे 650 मीटर पुल और प्लस खुद की लंबाई पार करती है तो 105 सेकंड लगते हैं। इसको मान लो समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से तो एल बटे 40 650 प्लस एल बटे 105, 105 का गुणा करेंगे तो एल में तो 105 एल 40 का गुणा 650 में इंटू 40 प्लस 40 एल, 40 एल प्लस की है इधर 105 में से 40 गया तो कितना बचा 165 एल बराबर 650 इंटू 40। 65 से 65 खत्म 10 बार में तो एल बराबर 10 का गुणा हम 40 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। 400 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 400 इसका करेक्ट आंसर। अब अगला प्रश्न, राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु 243 है तो उनकी आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। देखो ये भी बहुत ही सिंपल सवाल है। उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है 4:5 यानी कि 4:5। उनकी कुल आयु का योग कितना है 4 और 5 को जोड़ेंगे 9, तो उनकी कुल आयु का योग दे रखा है 4 और 5 5 और उनकी आयु का योग दे रखा है 243। कितना दे रखा है यही 243 9 का मान है। तो एक का मान कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 6 9 7 63 यानी कि एक इंट का मान कितना हो गया 27। ये बोल रहा है तो उनकी आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। 4 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा 1, तो इसका अंतर भी कितना हो जाएगा 70 इसका 27 इसका करेक्ट आंसर आंसर हो जाएगा इसका 27। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 99। 5 संख्याओं की औसतन 126 है। एक नंबर को बाहर करने के बाद भी औसत परिवर्तन नहीं होता, छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो 5 संख्याओं का औसत कितना है 5 संख्याओं का औसत है 126। तो 5 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 5 × 126 तो गुणा करो 5 छक्के 30 हासिल थी 5 जैसो 3 हासिल 1 5 एकम 5 और 1 6 630। 5 संख्या का योगफल 630। अगर एक संख्या निकाल दो या तो भी योगफल औसत 126 रहता तो 4 संख्या का योगफल 4 छक्के 24 हासिल 2 4 दूनी 8 और 2 10 हासिल 1 4 एकम 4 1 5। यानी कि पहला औसत 630 और एक संख्या निकाल दी औसत हो गया 506। तो 630 में से फिर घटा दो 504 को कितना बचा 6 2 1 यानी कि औसत छठवीं संख्या कितनी हो जाएगी 126। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है 100वां प्रश्न, निम्नलिखित में 12 में किसको पूरा पूरा विभाजित किया जाता है। तो देखो 12 से विभाजित करेंगे इसको
तो देखो इसको करते हैं, 12×6 = 72, 6×5 12×5 12×5 60, 2 27 और 12×3 24, 3 12×6 36 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बचे हुए सवाल को हम इस प्रैक्टिस सेट के जितने भी जो सवाल बचे हैं उनको हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि